इस वक्त महमूदाबाद गेस्ट हाउस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिस्वा के पूर्व विधायक महेंद्र यादव लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हर नेता हर कार्यकर्ता बहुत ही जोश से है और इस बार जो है 2024 लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक आने वाला है और लोग तैयारियों में जुटे हैं। तो इसी बीच हम बातचीत करेंगे, बिस्वा के पूर्व विधायक हैं और आज यहाँ पे देख सकते हैं कि भारी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और भारी संख्या में पत्रकारों का भी सम्मान हुआ है और कार्यकर्ताओं का भी सम्मान हुआ है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं और आज महमूदाबाद में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सुनीता जी, राजनीतिक व्यक्ति कुछ करता है तो आप लोग उसका मतलब राजनीतिक ही निकालते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपने पत्रकार साथियों का और वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों का स्वागत मैं हमेशा करता रहा हूँ। पिछले सालों में भी मैं बिस्वा में भी करता रहा, सीतापुर भी करता रहा और पिछली बार आपको याद होगा यहाँ महमूदाबाद से कुछ कम हमारे पत्रकार साथी गए थे बिस्वा, तो इसलिए मैंने ये तय किया कि महमूदाबाद का कार्यक्रम इस बार अलग कर दिया जाए। पत्रकारों को हर कोई गलत बताता है लेकिन आप पत्रकारों का सम्मान करते हैं, हर क्षेत्र के पत्रकारों का, तो क्या आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि पत्रकारों का भी सम्मान आपकी नज़र में रहता है? बिल्कुल रहता है। पत्रकार हमारे जो है वो मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का और पत्रकार साथी, हम तो ये कहते हैं कि पत्रकार साथी जो है वो ही समाज में जो कुछ गलत हो रहा है उसको हम लोग को दिखाने का काम करते हैं और हम लोग को सहायता करने में हम लोग की छवि जो है आम जनता में या हम लोग के काम जो है आम जनता तक पहुंचाने का काम भी हमारे मीडिया के साथी करते हैं। अब कुछ लोग गलत सोचते हैं या गलत करते हैं तो वो उनका काम होगा, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। समाज सेवा करने के लिए क्या चुनाव लड़ना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिस्वा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, भाजपा पार्टी में कब से आपने कितने साल तक काम किया, उसके बाद आप विधायक भी रहे, अब की बार आपको टिकट नहीं मिला था, क्या कारण था? देखिए, टिकट ना मिलने के कई कारण थे, उसमें हमारी लोकप्रियता सबसे अहम थी, जनता से जुड़ाव सबसे अहम था। जिस तरह से जनता के बीच में हमारी लोकप्रियता है वो आप यहाँ वर्तमान में इस समय भी देख सकती हो कि मैं बिस्वा से विधायक रहा, महमूदाबाद से नहीं रहा, लेकिन आज हमारे छोटे से बुलावे पे महमूदाबाद के इतने लोग इकट्ठा हैं, तो ये हमारी लोकप्रियता है जनता में। कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में क्या तैयारियां हैं, क्या चुनाव लड़ने की अब की बार भी आप? लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग तीसरी बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी जहां जैसा मेरा उपयोग समझेगी वो करेगी। अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है कि सांसदी का, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमने 2012-13 में भी आपको याद हो मैंने तैयारी की थी 14 के पार्लियामेंट के लिए, फिर 17 में मुझको विधायक का टिकट मिला बिस्वा से, मैं वहाँ विधायक हो गया। 19 में चूँकि मैं विधायक था तो इसलिए मैंने टिकट नहीं मांगा। अब मैं फिर फ्री हूँ, जब फ्री हूँ तो फिर मैं सक्रिय हूँ, पार्टी उचित समझेगी तो उपयोग करेगी हमारा। तो भाजपा पार्टी में लगातार आप कार्यरत हैं और राम मंदिर को लेकर हाल ही में देख रहे हैं कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में राममय हो गया, तो राम मंदिर को लेकर के क्या मन में विचार चल? राम मंदिर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से मत था कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का विषय है और वो आपने देख लिया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम लोगों से अपील की कि सब लोग जो है धीरे धीरे आवें, लेकिन उसके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 तारीख को वहाँ कितनी भीड़ हो गई और उसमें प्रशासन को भी और जो श्रद्धालु थे उनको भी तमाम दिक्कत हुई। तो राम मंदिर को लेकर के हर जो है भाजपा कार्यकर्ता चाहे कोई भी हिंदू हो उसके जुबा पर राम का नाम है, लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि क्षेत्र में स्कूल और अस्पताल की ज़रूरत भी होती है, तो राम मंदिर की क्या ज़रूरत थी, स्कूल और अस्पताल बनते? देखिए, ये जो लोग कहते हैं वो विरोधी हैं, वो लोग खुल के विरोध नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से जो है बहाने बनाकर विरोध करते हैं।
तमाम स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि एम्स और आईआईटी भी बनवाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से लेकर अब तक। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी संख्या वो 25 के लगभग जो है आईआईएम और आईआईटी बनाए गए हैं, एम्स बनाए गए हैं और तमाम हवाई अड्डे बनाए गए हैं, सड़कें बनाई गई हैं। विकास का कौन सा काम ऐसा है जो नहीं हुआ है? मेरे महमूदाबाद में भी अभी जहाँ आप खड़ी हो, यहाँ पे भी एक पुल जो है नहर का, जहाँ घंटों जाम लग रहा था तो वहाँ बन रहा है। एक ही क्रॉसिंग पे पुल फ्लाईओवर बन रहा है। कौन सा विकास का काम नहीं हो रहा है? अच्छा, लास्ट सवाल है कि अगर आपको पार्टी ने मौका दिया और आप इस जिले की फिर से अगर कभी कमान संभालने का मौका मिल गया तो क्या अहम भूमिका निभाएंगे? देखिए, जो विकास के कार्य हैं वो हमारी सरकार कर रही है, लगातार कर रही है। मोदी जी की, योगी जी की सरकार, वो चाहे गांव में पानी पहुंचाने का हो, बिजली पहुंचाने का हो, सड़क सुरक्षा, सब कुछ दे रही है, स्वास्थ्य। तो जो भी अगर मुझे मौका मिलता है तो जो समय आएगा और उस समय की जो आवश्यकता होगी उसको मैं पूरा करने का एक और सवाल है, और यहाँ पे आप पहुंचे हैं जिला पंचायत गेस्ट हाउस महमूदाबाद में। यह मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत कैसे बनेगा जब यहाँ के शौचालय में और यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं? आप यहाँ इस पंचायत पहुंचे हैं तो आपने यहाँ पे क्या देखा? पीछे अभी हम लोग थे और काफ़ी पत्रकार यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी का सपना है कि स्वच्छ भारत बने, किस तरीके से बनेगा स्वच्छ भारत? देखिए, स्वच्छता का काम भी लगातार हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता का काम भी हो रहा है और सफाई की जहाँ तक व्यवस्था है, हम ये नहीं कहते कि कोई चीज़ पूर्ण हो गई है, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली व्यवस्था है। लेकिन सफाई का काम भी हो रहा है और यहाँ जिला पंचायत का गेस्ट हाउस आज मैंने देखा, ये सही बात है कि ये यहाँ व्यवस्थाएं हैं। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी से भी बात करूँगा कि इसको जो है साफ़ सुथरा और अच्छे ढंग से इसको बनाया जाए।